नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। सदन में जिस तरह का कार्रवाई होती है, जिस तरह से विपक्ष को निलंबित कर दिया जाता है, उसमें कुछ बदलाव आएगा इसकी उम्मीद नहीं है। तो विपक्ष के पास क्या चारा बचता है? विपक्ष के पास एक ही चारा बचता है कि संसद में अगर लड़ नहीं पा रहे तो सड़क पे उतरिए, और सड़क पे इस तरह से उतरिए कि लोगों को ये आंदोलन ना लगे, बल्कि इसको जन आंदोलन बनाए। फिलहाल जैसे एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस कोशिश कर रही है, आप देखिए गुजरात में इस वक्त कांग्रेस जन आक्रोश रैली कर रही है। गुजरात जो बीजेपी का गढ़ है, इस रैली को, इस यात्रा को कुछ दिन या अभी शायद 2-3 दिन ही हुए हैं, खूब समर्थन मिल रहा है, लोग जुट रहे हैं। बंगाल में गौरव गोगोई सड़क से और रास्तों से पैदल पूरा प्रदेश नाप रहे हैं। बंगाल में ममता बनर्जी सड़क पर उतर आई है एसआईआर के खिलाफ। इसी तरह से और जगहों पर भी कांग्रेस अलग अलग प्रदेशों में सड़क पर उतर आई है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव लड़ाई लड़ने के लिए सड़क पर उतरने को तैयार हैं एसआईआर के मुद्दे पर। अब इसी तरह से विपक्ष को सड़क पर उतरकर अपनी लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि ये जो शब्द में, जैसे मैंने पहले कहा ना, वंदे मातरम और जय हिंद, इन शब्दों का बैन सिर्फ ये नहीं है कि भाई आप वहाँ बोलें। आप समझिए इसके पीछे की साइकोलॉजी समझिए। इन दोनों शब्दों से जब हम और आप बोलते हैं, हमारे अंदर एक जोश सा जग जाता है। वही जोश दबाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं वो जोश इन शब्दों से, जैसे अंग्रेज़ी शासन के खिलाफ उठा था, वो जोश कहीं अब इस शासन के खिलाफ ना जग जाए। इसलिए हर उस शब्द को भी हटाने की कोशिश करें जिसके पीछे कहीं ना कहीं कोई क्रांति की बू आ रही है। ये तरीका सिस्टमैटिक तरीके से अपनाया गया है, क्योंकि संस्थान तो अब इस देश की, मेरे ख्याल से ज़्यादातर जनता समझ चुकी है कि संस्थान अब सबके सब सरकारी हो चुके हैं। जो निष्पक्ष हुआ करते थे एक ज़माने में, जिनका काम इंडिपेंडेंट रहकर काम करना था, वो सब सरकारी तंत्र का हिस्सा बन चुके हैं। अब ऐसे में एक ही ऑप्शन बचता है इस देश की जनता के पास भी और इस देश के विपक्ष के पास भी, कि अगर इस देश के लोकतंत्र को बचाना है तो रास्ता सिर्फ सड़क का है, और सड़क पे पहुंचकर अपना आंदोलन ना बनाकर इसे जन आंदोलन के रूप में कन्वर्ट करना है, तभी कुछ हो पाएगा। वरना ये निरंकुश शासन को रोक पाना आज की डेट में मुझे तो किसी के बूते की बात नज़र नहीं आ रही। वो इसलिए नहीं कि भाई स्ट्रेंथ ज़्यादा है या वो संसाधन ज़्यादा है बीजेपी के पास, नहीं, उस सब का इलाज हो सकता है। डर इस बात से है कि जिसके ज़रिए इस सब को बदला जा सकता है, वो सारे संस्थान फिलहाल सत्ताधारी पार्टी की जेब में है, अपने हिसाब से चल रहे हैं। वरना कल जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में एसआईआर को लेकर जो फैसला सुनाया, वो अपने आप में हैरान कर देने वाला था, क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार में एसआईआर की कवायद में ज़मीनी स्तर पर कोई नकारात्मक असर नहीं दिखा। ये लाइन बहुत कुछ कहती है। नकारात्मक नहीं दिखा, अनप्रेसिडेंट स्ट्राइक रेट एनडीए का होता है, और नकारात्मक नहीं दिखता है अगर सर्वोच्च न्यायालय को भी, तो फिर इससे आगे तो कहीं कोई लड़ाई लड़ी नहीं जा सकती। चुनाव आयोग सुन नहीं रहा है, बाकी स्वायत्त संस्थाएं सब एक तरह से सरकारी तंत्र के साथ मिल चुकी हैं। तो एकमात्र रास्ता बचता है सड़क का, और सड़क के ज़रिए जन जन तक अपनी बात पहुंचाने का और जन आंदोलन खड़ा करने का। इसके अलावा कोई और ऑप्शन मुझे तो फिलहाल नज़र नहीं आता। दोस्तों, कुछ दिन पहले ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे मातरम को लेकर बड़ी बड़ी डींगे हाँकी थी। बहुत कुछ कहा था कि कैसे कांग्रेस ने वंदे मातरम से कुछ हिस्सा हटा दिया था, और वंदे मातरम के गुणगान में बहुत बड़े बड़े कसीदे पढ़े थे। कल राज्यसभा ने उसी वंदे मातरम को राज्यसभा में बोलने पर बैन लगा दिया। एक तरफ पूरे देश में एसआईआर के खिलाफ घमासान मचा हुआ है,
तो दूसरी तरफ राज्यसभा ने जो बुलेटिन जारी किया है उसने और बवाल खड़ा कर दिया। राज्यसभा ने जो बुलेटिन जारी किया है आने वाले शीतकालीन सत्र से पहले, उसके हिसाब से अब राज्यसभा में जो सांसद हैं अपने भाषण के बाद ना थैंक्स कह सकते हैं ना थैंक यू कह सकते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन वो जय हिंद और वंदे मातरम भी नहीं कह सकते। जय हिंद वंदे मातरम, वो दो शब्द जिन्हें हम बचपन से सुनते हुए बड़े हुए हैं। कौन सा ऐसा क्रांतिकारी है जिसने आज़ादी की लड़ाई में इन दो शब्दों में से किसी का इस्तेमाल ना किया हो। वंदे मातरम बोलते हुए कई शहीद इस देश के लिए कुर्बान हुए। जय हिंद का नारा देकर सुभाष चंद्र बोस ने इस देश के अंदर एक नई ऊर्जा, नया जोश पैदा किया था। वो वंदे मातरम उसके बाद से राष्ट्रगीत बना और आज़ादी के बाद भी हम सब के दिल में बसा हुआ है। और जय हिंद ठीक उसी तरह से हमारे सबके दिलो दिमाग में बसा हुआ है जैसे हम नमस्ते बोलते हैं, या मुस्लिम आदाब बोलते हैं, या सिख सत श्री अकाल बोलते हैं, क्रिश्चियंस गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग बोलते हैं। उसी तरह से हम हर प्राउड मौके पर जय हिंद बोलते हैं। अब हमारे माननीय ये दो शब्द हमारे सबसे ऊंची संसद में नहीं बोल सकते। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन दो शब्दों में ऐसा क्या डेरोगेटरी है कि नहीं बोल सकते। क्या अब इस सरकार को ऐसे शब्दों से भी डर लगने लगा है जिनमें कहीं क्रांति का कुछ रूप दिखता है या क्रांति के साथ जो शब्द जुड़े हैं, और ऐसे शब्द को हटाने या बैन करने की बात जारी होती है जिसमें हिंद शब्द जुड़ा है। क्या सिर्फ हिंद भी अब इस सरकार को या इस सत्ता को मंजूर नहीं है, सिर्फ हिंदू मंजूर है? ये दोगला चेहरा इस सरकार का है। अब जाहिर सी बात है इसको लेकर बवाल मच रहा था। ममता बनर्जी वो तो मेरे ख्याल से इस देश की राजनीति में अगर सबसे शार्प माइंड में से किसी को निकाला जाए आज की डेट में, तो मैं अमित शाह वगैरह किसी को भी आप चाणक्य कह ले, कुछ कह लीजिए, मेरे हिसाब से राजनीतिक रूप से जितनी तेज़ ममता बनर्जी का दिमाग चलता है किसी का नहीं चलता। उन्होंने मौका तुरंत भांप लिया और बाकायदा चैलेंज कर दिया इस सरकार को कि जो वंदे मातरम से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। राज्यसभा के बुलेटिन में ये चीज कल बोला गया है कि तब आप सोचो देश में क्या चल रहा है कि जय हिंद और वंदे मातरम जैसे शब्द भीतर नहीं बोलने चाहिए। क्यों नहीं बोलेगा? हमारा पब्लिक का जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें जय हिंद वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग है, तो क्यों नहीं बोलेंगे? हम जय बांग्ला बांग्ला में बोलते हैं, वंदे मातरम कहते हैं, ये हमारा आजादी का स्लोगन है, नेशनल सॉन्ग है। और जय हिंद नेताजी का नारा है, जो नारा लेके हम लोगों ने लड़ा है, अभी भी हमारे देश का नारा है। इसको जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। अच्छा, बात यही नहीं रुकती। जो निर्देश है उसके हिसाब से भाई अगर कोई किसी मंत्री की आलोचना करता है कोई सांसद, जब वो मंत्री जवाब दे तो उस सांसद का सत्र में बैठना ज़रूरी है, वहाँ पर मौजूद होना ज़रूरी है, और ना कोई सांसद वेल में आकर किसी तरह का वस्तु प्रदर्शन नहीं कर सकते। इसके अलावा कई ऐसे काम न करने की सलाह दी गई है जिससे संसद की गरिमा या कार्रवाई में दखल आ सके। ममता बनर्जी ने सही कहा, क्यों नहीं बोलेंगे? दरअसल कांग्रेस का यह आरोप अब और ज़्यादा सही लगता है जब वो कहती है, क्या इनफैक्ट बीजेपी से सवाल पूछती है कि आज़ादी पर ज्ञान देने वाले आजकल वो हैं जिनका आज़ादी की लड़ाई में लेश मात्र भी योगदान नहीं है, और उसी का एक रूप है ये जय हिंद और वंदे मातरम पर बैन लगाना। खबरों के मुताबिक राज्यसभा की बुलेटिन में कहा गया है कि सदन में जय हिंद और वंदे मातरम का प्रयोग नहीं होना चाहिए। मतलब यह सुनकर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो कौन लोग हैं जिनको वंदे मातरम और जय हिंद पर आपत्ति है।
इससे तो अंग्रेजों को दिक्कत थी, अब पता चल रहा है भाजपाइयों को भी दिक्कत है, वो अखरता है नारा। ये आजादी के आंदोलन के सबसे पुरजोर, सबसे सशक्त नारे, इससे किसी को दिक्कत हो कैसे सकती है? किस मिट्टी के बने लोग हैं? दरअसल मैंने जो कहा, ये लड़ाई, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, ये लड़ाई फिलहाल विपक्ष के लिए, मैं आपको सही बताऊं, चुनाव जीतने या हारने की नहीं है। वक्त ऐसा आ गया, लड़ाई समूचे विपक्ष को समझना होगा, उससे कहीं ज़्यादा है, उससे बड़ी है, और वो लड़ाई है लोकतंत्र को बचाने की। राष्ट्रपति संविधान दिवस पे भाषण देती है तो वो भी उन शब्दों से बचती है जिन शब्दों को सरकार ने संविधान के प्रीएम्बल से हटा दिया, यानी धर्मनिरपेक्षता और सोशलिज्म। अब धीरे धीरे बड़े सिस्टमैटिक तरीके से वो सब शब्द हटाए जा रहे हैं जो बीजेपी की आइडियोलॉजी से या संघ की आइडियोलॉजी से मैच नहीं खाते हैं। 4 शब्द हो गए हैं, आप ये मान के चलिए, 4 शब्द हो गए, धीरे धीरे और कई हटाए जाएंगे। नमस्कार।